सारी चीजें जो तुम देख लो, सारी चीजें एआई का, सारी चीजें एआई ने बनाई है, और कुछ नहीं बनाया है इसमें। फ्रेम बाय फ्रेम। ये देखो चैट जीपीटी यहाँ से शुरू हो। देखो, सबसे पहले चीज मैंने उसको ये बताई कि चैट जीपीटी तुम एक मोशन एक्सपर्ट मोशन ग्राफिक डिजाइनर हो, मैं तुम्हें ब्रांड गाइडलाइंस दूंगा, और तुम्हें स्टोरी बोर्ड बनाना है आफ्टर इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो उसने बोला ये सारी चीजें मेरे को दे दो। मैंने यहाँ पे कलर पैलेट ले लिया, फिर फॉन्ट कौन सी यूज़ करना है वो भी उसको बता दिए, कलर पैलेट कौन सी किस तरीके से यूज़ करनी है वो सारी चीज़ें उसको मैंने बता दी, ठीक है। फिर उसने ये बोला ठीक है, टाइपोग्राफिक टोन वाला सारी चीज़ें मिनिमल, फिर उसको मैंने एक ऐसा रेफरेंस दिया, ठीक है। आवाज़ नहीं आएगा, ठीक है भाई, चिल्लाना मत आपसे। ये देखो, इसको मैंने एक रेफरेंस दिया। Do you ever feel like you're a step behind when a hot lead makes a big move, like them launching a new product or getting featured in the news? It's frustrating, right? By the time you find out, your competitors have already reached out, and you have missed your window to make a real impact. Generic alerts don't just cut it anymore. They're slow and everyone gets the same ones at the same time. That's where Clay signals come in. Welcome to day 1 of Clay Catalyst, where we share underrated Clay.com tips. Here's how you can use Clay signals in 3 steps to get ahead fast. Number 1, pick a signal. Decide what you want to track. Maybe a prospect's website update, a new collection drop, or even a social media mention. Number 2, enrich automatically. When that event happens, Clay enriches the alert with deep data, like company size, tech stack, and recent news, so you have all the context you need. Number 3, automate your response. You can set up instant actions like send a Slack alert, update your CRM, or trigger a personalized email. You don't have to manually scramble anymore. With Clay signals, you're not just reacting, you're leading the उसने रेफरेंस दिया, देखो उसने मेरे को रफ आइडिया दे दी, लाइन दी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन था कि मेरे को इस तरीके से चाहिए, इस तरीके से चाहिए। मैंने उसको बोला अब इस लाइन पे इसकी मैं स्टोरी बोर्ड पर दी, ये सारी चीज़ें ये हो गई, ये हो गई, ये हो गए, सारी चीज़ें सेम मतलब स्क्रिप्ट का पेस्ट करते गए, उसने मेरे को स्टोरी बोर्ड बना के देता गया। ये तुम मैनुअली करने जाओगे तुम्हारा आराम से 2 से 3 घंटे चले जाएंगे, आराम से 2 से। ये काम मेरा हो गया आधे घंटे, और ये मेरे लिए अब हर बार काम करेगा। मैं इसके यहाँ पे सीधा स्क्रिप्ट डालूंगा, मेरे को इसका स्टोरी बोर्ड बनाएगा। नाउ लेट्स गो टू 3D, ठीक है। तो आज हम समझते हैं कि 2D में और 3D में फर्क क्या है, ठीक है। 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन में फर्क क्या है। 3D बोले तो रियलिस्टिक लगता है, ठीक है। 3D यानी थर्ड डायमेंशन, फिर सेकंड डायमेंशन। 2D यानी जो फ्लैट होता है, वो 3D यानी जो आपको 3D में दिखता है। 3D मतलब एज ए रियलिस्टिक दिखता है, ठीक है, उसको 3D कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि 3D होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी लेयर्स होंगी, ठीक है। सबसे पहले लेयर होगी हमारी, सबसे पहले जो होता है वो एनवायरनमेंट, 3D एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आपके पास एक विजुअल है, अपने फोन DND पे रख दीजिए,
ओके, सो बैक टू पॉइंट। ठीक है, आज हम जानेंगे 3D में। ओके, तो ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके पास अपर डाउन ये सारी चीजें हैं, वो 3D में। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी घुमाऊंगा तो उसका डायमेंशन वगैरह सेम है। ठीक है, 2D क्या होता है कि फ्लैट होता है। एनिमेशन 2D क्या होता है कि फ्लैट होता है। आपने कभी ना कभी नॉटो टाइप, फिर लीलियस, उन लोगों की वीडियोस देखी होगी, एनिमेटेड वीडियोस देखी, सिंचन दिखा है ना सब लोगों ने, सिंचन। उसे 2D एनिमेशन कहा जाता है। और 3D एनिमेशन जो होता है वो मिकी माउस देखा है, मिकी माउस देखा है ना सब लोगों ने? तो वो हो गया हमारा 3D एनिमेशन। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। 3D, आप 2D वाले कैरेक्टर से भी 3D एनिमेशन बना सकते हो। ठीक है, जो हम शिवांशु अग्रवाल हो गया, मैग्नेट्स मीडिया हो गया, बहुत सारे ऐसे एडिटिंग स्टाइल्स होती है जो 3D में होती है। 3D में तो 3D कैमरा मूवमेंट्स होते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि 3D एनवायरनमेंट पे वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लेयर्स ऑफ 3D के, 3D में कौन से लेयर्स आती है, 3D लेयर्स कैसे चालू किए जाते हैं, 3D में व्यू कैसे करते हैं, 3D में व्यू फाइंडर कैसे होता है, सारी चीज होगा। ठीक है, सो बैक टू पॉइंट, हम अब जंप करते हैं हमारे आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम समझते हैं कि दिस इज अवर रेगुलर वर्क स्पेस है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एक रेगुलर वर्क स्पेस है। तो मैं यहाँ पे इस कंपोजिशन को अलग कर देता हूँ। तो ये जो सारी चीजें हैं, वो ये देखो, ये एक हमारा रेगुलर वर्क स्पेस है। ठीक है, कोई भी लॉन्ग फॉर्म वीडियो रहेगा तो ये रहेगा। ठीक, तो ये हमारा एक रेगुलर वर्क स्पेस है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है उसके अंदर 3D एडिट करते वक्त होता है एक कैमरा। ठीक है, तो अब कैमरा कैसे ला रहा है, तो यहाँ पे आप सिंपली राइट क्लिक करोगे तो न्यू में जाकर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कैमरा। ठीक है, तो ये एक कैमरा होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत, ये कैमरा करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें, 1 नोड कैमरा, 2 नोड कैमरा, ये सब बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। ठीक है, अब हम मोस्ट ऑफ 1 नोड कैमरा हमारा 2D एनिमेशन के लिए होता है, वो हमारे यूज का कोई ज्यादा कुछ काम का है, तो ऑलवेज यूज 2 नोड। ठीक है, आप यहाँ से कैमरा 1 नाम दे सकते हो, यहाँ पे प्रीसेट्स भी है। ठीक है, तो ये जो प्रीसेट्स होती है वो सारे के सारे जो रियल लाइफ कैमरास होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वेडिंग में या फिर कहीं पे भी आप फोटोग्राफी फोटोग्राफर्स को देखते हो। ठीक है, तो बार बार वो लोग लेंस चेंज करते रहते हैं, बार बार वो लोग लेंस चेंज करते रहते हैं। ठीक है, कि 15 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm, 80 mm, 135, 200 mm। ठीक है, ये जो होते हैं वो फोकल लेंथ होती है कैमरा की। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ हम यहाँ पे अभी 35 mm का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है 35 mm का ये कैमरा है। तो ये जो रियल लाइफ कैमराज होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो सिंपली उसी को मिमिक करता है। ठीक है, जो कैमरा वहाँ पे रियल लाइफ में कैमराज होते हैं वो यहाँ पे सेम के साथ उसी लेंसेज को वो यहाँ पे ये मिमिक करता है। ठीक है, अब देखो, सपोज यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने कैमरा ये 15 mm का बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 15 mm का कैमरा बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं एक न्यू सॉलिड लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये सॉलिड है। अब मेरे को यहाँ पे इसको 3D में कन्वर्ट करना है, तो मैं कहाँ से करूँ? ठीक, तो यहाँ पे आपको एक क्यूब दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक क्यूब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हम यहाँ से लेके इसको मैं तुम लोग को समझाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट में हाँ, इसमें हाँ, नहीं ये इसकी चाहिए। चलो मैं तुम लोग को समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ से स्क्रीन शॉट लेते हैं। ठीक, तो ऐसा समझ लो कि ये हमारी ये जो पैनल है। ठीक है, ये जो पैनल है, तो कोई भी 2D लेयर को 3D में कन्वर्ट करने के लिए हमें तो सिंपली एक स्टेप फॉलो करना रहता है, वो होता है यहाँ। जैसे आप लोगों को यहाँ पे एक बटन, यहाँ पे सिंपली आपको ये वाला बटन दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभार कैसा होता है कि बटन दिखते नहीं है। ठीक है, तो कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा हो, तो यहाँ पे एक बटन होता है। ठीक है, ये वाला बटन नीचे वाला, इसको दबाओगे तो टॉगल स्विच बोर्ड हो जाएगा, टॉगल स्विचेस हो जाएगी, स्विचेस अलग अलग यहाँ पे होती है। ठीक है, तो वो सारे स्विचेस यहाँ पे ऑन ऑफ होते हैं। F4 से भी आप सिंपली कर सकते हो, F4। ठीक है, F1 से भी आप सिंपली कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो बटन होता है, तो सिंपली मैं इसको क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे कुछ दिखाया देगा। ठीक है, तो सिंपली इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास एरोज आ जाएगा। ठीक है, ये देखो,
ठीक है, ये जो एरोज है वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये जो होते हैं, अब मैं तो बस सॉरी, ठीक है, इसको मैंने 3D में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब इसका मैं स्केल थोड़ा सा छोटा कर, तो अब देखो, तो अब यहाँ से तुम लोगों को सिर्फ ये जो एक्टिव कैमरा रहेगा उसी का व्यू मिलेगा। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा यहाँ से आप निकालोगे तो आपको यहाँ पे कुछ बटन्स दिख, ठीक है, यहाँ पे आपको ये बटन्स, ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ ये बटन्स मिल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला बटन है हमारे पास ये क्लासिक 3D, सेकंड वन इज एक्टिव कैमरा, और यहाँ पे व्यूज, ये ड्राफ्ट 3D। ठीक है, ये हुआ। तो अभी हम जानेंगे क्लासिक 3D के बारे में। ठीक है, क्लासिक 3D यानी जो क्लासिक 3D मतलब कि मिनिमल एनिमेशन, जो 2D एनिमेशन हो गए उसके ऊपर आप इफेक्ट्स डाल सकते हो। ठीक है, 2D एनिमेशन यानी जो आप बना रहे हो, ठीक है, यहाँ पे मैं एक शेप लेयर बना रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं ये कर रहा हूँ, तो ये कुछ पर्टिकुलरली इस तरीके से 2D में ही रहेगा, ऐसे कार्टूनिश फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, ये जो है वो, ठीक, ये जो है वो कार्टूनिश फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, अभी इसका एंकर पॉइंट कैसा है कि यहाँ पे, तो इसको बस सिंपली कंट्रोल करके इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे लेके डालना है। ठीक, आप लोग देख सकते हो कि आपको यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ये 3 एरोज दिख रहे हैं। ठीक है, जेड एक्सिस, इसको ये जो ब्लू कलर का होता है वो जेड एक्सिस बोला जाता है, ये जो रेड कलर को एक्स एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, और ये जो ब्लू है वो जेड एक्सिस है। ठीक है, तो सबसे आप ये जान लेते हैं कि ये क्लासिक 3D होता क्या है। ठीक है, क्लासिक 3D जो होता है वो हमारा एकदम रेगुलर, ठीक है, ये आप 2D एनिमेशन बना सकते हो, कि 2D में भी तो एक आपको पैरेलैक्स बनाना है, तो वो पैरेलैक्स क्या होता है वो हम आगे जाएंगे। ठीक है, पैरेलैक्स बनाना है तो आप 2D एनिमेशन यूज कर सकते हो। अब 3D एनिमेशन में ऐसा तो क्या नहीं रहा, ये क्लासिक 3D में कुछ चला समझ, आपको समझ आ गया। ठीक है, यहाँ से आप 2D एनिमेशन बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप 2D एनिमेशन बना सकते हो। ये जो एडवांस 3D है, ठीक है, तो ये जो एडवांस 3D होता है उसके अंदर कुछ इस तरीके से एनिमेशन होते हैं। तो एडवांस 3D में आप कंटेंट में जाते हो ना, तो ये आपको रेक्टेंगल बोलता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत सारा ऑप्शन, ये कंटेंट होगा, जो कंटेंट में हम जो 3 पार्ट स्ट्रोक वगैरह फिल वगैरह के साथ खेलते हैं, तो वो यहाँ पे कंटेंट हो गया। ट्रांसफॉर्म एज यूजुअल जैसा हमारा होता है कि स्केल हो गया, स्केल ओरिएंटेशन हो गया, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई। तो वो अब जियोमेट्रिक ऑप्शंस होगा कि बेल्ट डेप्थ वगैरह आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अभी इसको आप ऐसे कुछ करोगे तो ये देखो, ये इसका कुछ प्रॉपर्टीज लाइटिंग के साथ चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है एक्सक्लूजन डेप्थ हो गया, तो ये देखो 3D मॉडल बनता है कुछ इस तरीके से, ये देखो 3D मॉडलिंग हो गया है, क्यूब बन गया है, ये देखो, अरे समझ में आया, ये क्यूब बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप शेप्स बना सकते हो एडवांस 3D से। ठीक है, एडवांस 3D में क्या होता है कि आप बाहर से 3D मॉडल्स भी इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब 3D मॉडल्स के अंदर हमारे पास दो तरह 3D मॉडल्स के लाना है। ठीक है, तो एक वेबसाइट है स्केचफैब, स्केचफैब, तो यहाँ से आपको 3D मॉडल्स मिलते हैं रेडीमेड प्री मेड। स्केचफैब से आपको यहाँ पे 3D मॉडल्स मिलते हैं। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि चलो कोई भी पर्टिकुलर चीज को ले लेते हैं हम, यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ पे ले ले F1 का। ठीक, तो यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे 3D मॉडल्स मिले। ठीक है, 3D मॉडल्स है, तो मैं ये वाला एक पर्टिकुलरली F1 का ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ मॉडल्स पेड होते हैं, कुछ मॉडल्स फ्री में मिलते हैं हम। ठीक है, तो ये वाला पेड वाला है। ठीक, तो हमको चाहिए फ्री वाला। ठीक है, चलो ये वाला फ्री वाला होगा शायद, नहीं ये भी पेड वाला ही है। ये देखो यहाँ पे 3D मॉडल्स जो एनिमेशन में होते हैं वो 3D मॉडल्स, शायद ये वाला ठीक है, तो सिंपली यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, ब्लेंडर, USDZ, GLTF, GLB। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मेट्स होते हैं 3D मॉडल्स के। ये ब्लेंड जो ये ब्लेंडर में खुलेगा। ठीक है, तो ब्लेंडर में टेक्सचर वगैरह आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। यूजली ये माया में यूज होता है। GITF ये सारी चीजें VFX के अंदर यूज होती है। ये GLB फाइल जो होती है वो एक पर्टिकुलर फाइल होती है जो आप आफ्टर इफेक्ट्स में सपोर्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेक्सचर का साइज मिलेगा कि 4K में मिलेगा और टेक्सचर 1K में मिलेगा। अभी हमें 1K में डाउनलोड करना
तो जस्ट गिव अ सेकंड, ये तो क्या हमारा है, ठीक ठीक है। तो ये जीएलबी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब ये जो जीएलबी फाइल है, ठीक है, तो ये जो जीएलबी फाइल है, ठीक, इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे एक जीएलबी फाइल है, तो उसी जीएलबी फाइल को मैं यहाँ से सिंपली यहाँ से ला के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक। तो ये ऐसा कुछ होगा तो आपके पास क्या होगा कि एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये जो एक्चुअल साइज है जो हमारा कैमरा हो उसके सामने बहुत बड़ी होती है इसकी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा होता है, तो एक यहाँ पे होता है बेसिक्स और एडवांस, ठीक है। ये इसको इसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, ठीक। तो बेसिक्स में हमें क्या करते हैं, इसको मेक कॉम्पोजिशन साइज, ठीक है। तो जितने साइज की हमारी कॉम्पोजिशन होगी उसी साइज का हमारा ऑटोमेटिक मॉडल हो जाए, ठीक है। तो इसको सिंपली मैं ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये यहाँ पे हमारा 3D मॉडल आ चुका है। ये इसके ओरिएंटेशन के साथ मैं करूँगा, जेड एक्सिस के साथ चल रही है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 3D मॉडल हमारा इम्पोर्ट हो गया। अब हम जाते हैं, अब हम खेलेंगे कैमरा के साथ, ठीक है। ये यहाँ तक आपको 3D मॉडल इम्पोर्ट करना आ गया, ठीक है। अब हम खेलेंगे कैमरा के साथ। अब उससे पहले हम जानेंगे ओरिएंटेशन के बारे में, ठीक है। ओरिएंटेशन सबसे पहले, ठीक, ओरिएंटेशन। इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ, ठीक। तो अभी ये जो ओरिएंटेशन है वो एकदम जीरो है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस जो होती है, ठीक है, ये वाली जो हमारी रेड कलर की होती है, ठीक है, उससे क्या कर सकते हो कि आप इससे आप इसको ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है। 3D मतलब ऐसा समझो कि रियलिस्टिक, ये जो कैरेक्टर्स है वो रियल है, जैसे हमारी बॉडी है वैसे ही इसकी बॉडी होगी, ठीक। तो हमारी बॉडी कैसे होती है, ये देखो, हमारी बॉडी ऐसे भी घूमेगी, ऐसे भी घूमेगी, और ऐसे भी घूमेगी, ठीक है। ऐसे ऐसे हर जगह ऐसे ऐसे करके ये पर्टिकुलर घूम सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से हम इसको घुमाएंगे, ठीक। तो एक्स एक्सिस है, इससे हम इसको ऊपर घुमा सकते हैं, ठीक है। जो वाई एक्सिस है इससे हम इसको इस तरीके से घुमा सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। जो एक्स एक्सिस होती है इससे हम इसको इस तरीके से घुमा सकते हैं, वाई एक्सिस होती है जिससे हम इसको इस तरीके से घुमा सकते हैं, ठीक है। अब जेड एक्सिस है, उससे हम इसको कुछ इस तरीके से घुमा सकते हैं, इसको सबको इस सारी वैल्यूज को। अब देखो जेड एक्सिस को इस तरीके से वो बोल बोल करता है, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। तो अब मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, ठीक है। ये अब मेरे को, ठीक है, इसको ये जो एरोज होते हैं इसको पकड़ के मैं इस तरीके से आगे पीछे कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऊपर नीचे ले जा सकता हूँ, ठीक है। इससे मैं ऐसे आगे पीछे भी कर सकता हूँ, ठीक है। 3D में मतलब जैसे रियल लाइफ में हमारी मूवमेंट होती है, ऐसे 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 घूमना होगा, ऐसे ऐसे जहाँ जाना है वैसे उसको ले जा सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं, अब हम जाएंगे कैमरास के साथ, ठीक। अब हम खेलेंगे कैमरास के साथ, ठीक। अब देखो यहाँ पे तो मैं सिंगल में दिख रहा है, ठीक है। तो ये एडवांस है, यहाँ पे एक्टिव कैमरा है हमारे पास, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक्टिव कैमरा है, तो इसको मैं मेरे को टॉप एंगल से देखना है, ठीक है। तो अब मैं इसको टॉप एंगल से देख, ये टॉप एंगल से, ये अब देखो इससे मैं यहाँ से, ये जो ये वाला जो बटन है, ठीक है, ये वाला दूसरा वाला बटन, ठीक है। अभी हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, व्यू को एक्टिव, ये वाला एक्टिव कैमरा वाला जो बटन है ना, इसको हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको फ्रंट, ये फ्रंट है, अभी फ्रंट से है, ठीक है, कि हमारा कैमरा इधर है, ठीक है। ये देखो जा रहा है इससे, इसको ये शंक है मेरे पास, इसको तुम कैमरा, ठीक है। तो ये हमारा कैमरा है और इसके सामने ये F1 कार है, ठीक। F1 कार की पोजीशन कुछ इस तरीके से, अभी F1 कार ऐसी खड़ी हुई है और इस साइड कैमरा है। तो ये अभी हम फ्रंट एंगल से दिख रहे हैं, तो ये फ्रंट में कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है, ठीक है। अब सिमिलरली इसको मैं लेफ्ट में ले जाऊंगा, ठीक है। तो अब ये देखो कि ये लेफ्ट साइड से दिख रहा है, ठीक है। ये जो है ये सेम पर्टिकुलर वे में ये कैमरा हमारा यहाँ का यहाँ ही है, ठीक है। बट हम कहीं से हम लोग कहाँ से दिख रहे हैं कि हम इस साइड से दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड से, ठीक। फिर कुछ इस साइड से है तो हम इस साइड से दिख रहे हैं, इस साइड से एज अ व्यूअर हम इस साइड से दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं सिंपली टॉप करूंगा तो हम टॉप से देख लेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इसको ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक। कैमरा वहीं पे है, वो सारी चीजें वहीं पे है, ठीक है। अब हम इसको बैक से देखें, ये जो है इसको मैं नीचे से देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं नीचे से इसको देख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको सिंपली मैंने राइट से देखा, अब इसको वैसे बॉटम से देखूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से
पर्टिकुलरली ये है, और ये कस्टम व्यूज है, ठीक है। अब कस्टम व्यू में कैसा होता है कि हम लोग इसको कस्टमर से देख सकते हैं, देखो। तो यहाँ पे ये जो लेयर्स है, ठीक है, एंकर पॉइंट के बाजू में यहाँ पे कुछ बटन्स दे रखे हैं, ठीक है। ये जो है ये रोटेशन का पैरामीटर है, इससे हम, ठीक, इससे हम सिंपली इसको, इसके सेकंड, ठीक है, इसको पकड़ के, सॉरी, ये जो रोटेशन है इससे तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला पे है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे ये कुछ बटन है, ये जो ये सारे बटन है वो पर्टिकुलरली 3D के लिए है, ठीक है। ये जो बटन है हमारे पास ये पर्टिकुलरली 3D के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बटन है इससे हम इसका मोमेंटम देख, यहाँ से हम व्यू कस्टम व्यूज देख सकते हैं कि मेरे को इस साइड से देखना है, इस साइड से देखना है, कहीं से भी मैं देख सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा कैमरा, उसके सामने 3D मॉडल है, इस 3D मॉडल का मैं पीछे लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये 3D मॉडल का मैंने पीछे लिया, सिंपली यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिट अराउंड स्क्रीन, ठीक है। अब ऑर्बिट अराउंड ये स्क्रीन के सामने मूव होगा, ठीक है। हमारा कैमरा वही रहेगा, ये देखो बाहर आ रहा है, जैसे मूवीज में कैसे होता है कि बाहर आ गया, अंदर चला गया, ये इस तरीके से बनता है। वो जो 3D बनता है ना मूवीज के अंदर, कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक। फिर सेकंड ये जो ऑर्बिट अराउंड POI, पॉइंट ऑफ POI के सामने मूव होगा, ठीक है। ये देखो एक सेंटर में, यहाँ से पॉइंट सेंटर में, तो इस पॉइंट को पकड़ के मैं यहाँ से किसी कहीं से भी इसको घुमा सकता हूँ सेंटर से, ठीक है। कैमरा भी घूम होगा इसके साथ, सारी चीजें, वो एक पर्टिकुलर ये कस्टम व्यू है कि आप कहीं से मेरे को सपोज यहाँ से इस एंगल से देखना है तो इस एंगल से देख सकते हैं, इस एंगल से देखना है, ऊपर से देखते हैं तो इस एंगल से देखता हूँ, इस एंगल से देखते हैं, इस एंगल से, इस एंगल से, ठीक। तो ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं मेरे पास, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्बिट टूल, ठीक है। ऑर्बिट टूल से हम किसी भी ऑर्बिट से इसको हम देख सकते हैं, कोई भी एंगल से, ठीक है। ये कस्टम में उसी तरीके से कस्टम व्यू 2, कस्टम व्यू 3, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। क्रिएट अ कैमरा फ्रॉम 3D व्यू, ठीक है। अभी ये जो व्यू है उसी के थ्रू, इसी इसी व्यू से हम कैमरा बना सकते हैं, ठीक है। ये एडवांस लेवल पे जाएगा, ठीक है। अभी ये तुम्हारे दिमाग में जाएगा नहीं, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। अब ठीक है, अब मेरे को एक साथ एक्टिव कैमरा भी, ठीक है, कि कैमरा के अंदर जो भी चीजें चल रही है, ठीक है, कि कैमरा के अंदर जो भी चीजें चल रही है तो वो सारी चीजों को मेरे को देखना है कि कैमरा कैसा देख रहा है, ठीक है। वो मेरे को देखना है, तो मैं कैसे करूँ? सिंपली यहाँ पे हमारे पास एक बटन है, ठीक है। सिंपली हमारे पास यहाँ पे एक बटन है, इधर गया है, यहाँ यहाँ पे होगा हमारे पे व्यूज का ऑप्शन है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, ठीक है। 1 व्यू, 2 व्यू, ऐसा कुछ यहाँ पे 1 व्यू, ठीक है। तो अब हम सिंपली आफ्टर इफेक्ट्स में जब करते हैं तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन मिलता है 2 व्यू, ठीक। 2 व्यू मेरे पास दो है, ठीक। तो अब ये क्या है कि हमारे पास दो स्क्रीन आ गई, ठीक है। एक जो है हमें टॉप एंगल से दिखा रहा है, ठीक है, इसको मैं टॉप एंगल से लेके एक्टिव कैमरा करूंगा, ठीक है। ये मेरे पास कैमरा, ये जो कैमरा देख रहा है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर कैमरा है, ठीक है। ये एक कैमरा, ये जो चीजें देख रहा है, ठीक है, इसका मूवमेंट जो करूंगा वो यहाँ पे वो कैच करेगा, ठीक है। सिंपली वो चीजें मेरे को इस वाली स्क्रीन पे दिखती है, ठीक है। अब ये जो है इसको मैं इसको सिलेक्ट करना, ठीक। इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे कॉर्नर में कुछ ब्लू पॉइंट्स आ जाएंगे, इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे कॉर्नर पे कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली जहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा ये वहाँ पे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसको जो मैं करूंगा इसको मैं डिफॉल्ट व्यू करूंगा, ठीक है, कि ये मेरे को कैमरा दिखना चाहिए, ठीक है। अब मैं कैमरा को टॉप व्यू से देखता हूँ, ठीक है। और ये जो मॉडल है, सॉरी, ये जो मॉडल है इसको मैं कुछ पर्टिकुलरली इस पोजीशन में लेके आ जाता हूँ, ठीक है। जैसा ये कैमरा के सामने कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब देखो मैं कैमरे को पीछे लूंगा, ठीक है, ये ब्लू जेड एक्सिस से मैं कैमरे को पीछे लूंगा, ठीक है। तो अब ये देखो जैसे जैसे मैं पीछे ले रहा हूँ तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को सारी चीजें दिखने को मिल रही है, देखो। और जैसे मैं सामने ले जा रहा हूँ तो वैसे वैसे देखो वो दिख जा रहा है, समझ में आया? ये है कैमरा, इस तरीके से आप कैमरा मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा जो कैमरा है वो आगे से या वो इधर से आगे जाए, ठीक है। तो सिंपली जैसे हमारे वहां पे एनिमेशन होता है, 2D में एनिमेशन हम करते हैं, ठीक है, कि जैसे मैं 2D में एनिमेशन करता हूँ, सिंपली यहाँ पे P दबाऊंगा, ठीक है। कैमरा के लेयर को सिंपली P दबाऊंगा, यहाँ पे देखो पोजीशन के आपको यहाँ पे 3 पैरामीटर्स मिलते हैं, ठीक है। पोजीशन के आपको यहाँ पे 3 पैरामीटर्स मिलते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो ये, एक जो पैरामीटर है वो आगे जाएगा, ठीक है, आगे जाएगा। ये जो पैरामीटर है इससे आप ऊपर नीचे इसको वर्टिकली ऐसा कुछ कर सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से जाए तो मतलब ये जो बीच वाला सेक्शन होता है वो कुछ हमारा होता है इस वाले एक्सिस का,
ठीक है, बिल्कुल। फिर ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे आप आगे ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, कैमरा को, ठीक है, यहाँ पे ऊपर हो गया, ठीक है, ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से हो गया, ठीक है, ये, और इससे आप राइट राइट लेफ्ट राइट टर्न कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है। अब मैं इसकी पोजीशन को यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेके जाऊंगा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके, अब सिंपली मैं क्या इसको पकड़ के भी इस तरीके से मैं ले जा सकता हूँ, ठीक है, मेरे को ये पॉइंट एंड पॉइंट मेरे को यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो ये आप एनिमेशन देख सकते देख सकते हो ना सब लोग, ठीक है। अब इसको सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिंपली ज़ीन करूंगा, अब देखो ग्राफ के साथ थोड़ा सा सिंपली मैं यहाँ पे मोशन ब्लर ऐड कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को सपोज यहाँ से इसको पोजीशन इसकी जो है, ठीक है, अब मेरे को सारी चीज़ों को सिंपली मैं नॉर्मल कर दूंगा, यहाँ से इसको यहाँ पे लेके जाना है मेरे, यहाँ पे लेके जाना है, फिर बाद में इसका जो कैमरा एंगल है वो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, फिर बाद में इसको इस तरीके से लेके जाऊँगा, बाद में इसको यहाँ पे, चलो ये थोड़ा अटपटा एनिमेशन लग रहा है, ठीक है, इसको मैं नीचे लेकर आऊँगा, ठीक है, इसको फिर से इधर लेकर आऊँगा, ठीक है, इसका जो कैमरा एंगल है, ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है उसके साथ लेकर दूंगा थोड़ा सा, ठीक है, ये जो है कुछ पर्टिकुलर इस तरीके से आ जाए, ठीक है, ठीक है, ये बहुत वाहियत एनिमेशन बना हुआ है हमारा, लेकिन ये आप देख सकते हो कि समझने के लिए हमें अच्छा चलता है, जब कहीं से भी, चलो ये एनिमेशन सब कुछ निकाल के इसको मैं सिंपली रीसेट कर देता हूँ, फिर जो पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे हम आ गए, ठीक है। ये जो मॉडल है इसको भी हम थोड़ा इसको रीसेट कर देते हैं, पोजीशन रीसेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई, ठीक है, ये हमारे पास मॉडल है। अब ये जो, अब देखो तुम लोगों ने देखा कि हम जब हमने वो वाला कैमरा लिया था 35 mm, ठीक है, अब ये हमने 35 mm लिया था, तो अब हम 200 mm लेंगे, ठीक है, ये कुछ कैमरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि देखो टेलीस्कोपिक, मतलब इसका ये जो लेंस है वो एकदम लंबा हो चुका है, ठीक है, अब इसके पोजीशन के साथ हम खेलेंगे, ठीक है, सिंपली यहाँ से मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा, और ये देखो टाइम लग रहा है, पहले कितना जल्दी आ गया था, ये देखो, ये इसकी फोकल लेंथ है, ये टेलीस्कोपिक लेंस में आ जाता है, ठीक है, सिंपली इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, अब इसको मैं इस कैमरा एंगल को मैं फ्रंट एंगल कर दूंगा, ठीक है, मेरे को एनिमेशन करने में इजी होगा, ठीक है, ये है कि मैं कुछ इस तरीके से चाहता हूँ कि मेरा कैमरा एंगल यहाँ पे आ जाए, फिर से ये आगे आ जाए, ये यहाँ पे आ गया, अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये यहाँ से आके ये जो मेरा कैमरा एंगल है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाए, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से आ जाए, ये हो गया। एंड इसकी जो रोटेशन है वो सारी कुछ यहाँ से यहाँ तक आते आते कुछ इस तरीके से हो जाए, ये कुछ F9 करते हैं, ठीक है, यू दबा के सारी की फिल्म्स को हम यहाँ पे F9 से इज कर रहे हैं, F9, अब इसको हम देख सकते हैं, अब देखिए इसका एनिमेशन है, ये वाला देखें, फिर इसको हम बढ़ा दें, यहाँ पे आया, ठीक है, तो इस साइड खिसक गया, ठीक है, सबको समझ में आया यहाँ तक, समझ में आया 3D कैसे होता है, कैमरा के बारे में समझ में आ गया आप सब लोग को, ठीक है, अब हम जानेंगे नल ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब आप लोग को सोच रहे हैं कि भाई नल ऑब्जेक्ट क्या है ना, तो नल ऑब्जेक्ट, नल का मतलब है कुछ भी नहीं, ठीक है, नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, जो ये नल वो पानी वाला नल नहीं है, ठीक है, नल 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 यानी कुछ भी नहीं, ठीक है, बैक टू पॉइंट, तो नल क्या कैसी चीज़ है कि नल बहुत काम की चीज़ है,
ठीक है, ये आपको 2D एनिमेशन हो गया, कोई भी एनिमेशन हो गया, वो नल आपको बहुत काम आता है। ठीक है, तो नल नल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ये एक लेयर है, ठीक है, दूसरी ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, तो ये एक दूसरी लेयर है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस सब के एंकर पॉइंट्स में, ठीक है, इसको 3D में किया मैंने, एडवांस है, इसको मैं क्लासिक 3D कर देता हूँ, ठीक है। सबके एंकर पॉइंट में सेंटर है, ठीक है। इसको टू व्यू है तो हम इसको सिंगल व्यू करते हैं, ठीक है। ये कस्टम व्यू है, इसको डिफॉल्ट कर देते हैं। इसको मैं चूज करूँगा सिंगल व्यू, तो इसको हम मारो के लिए इसको डुप्लीकेट करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा ये वाला है, इसके सबसे सेकंड वाला ये वाला, ठीक है। अब सपोज मेरे को तीनों को नीचे लेके जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि सबकी पोजीशन से यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, सबकी पोजीशन लगाऊंगा, फिर यहाँ पे एक एक सबके साथ में की फ्रेम्स मारूंगा, ये ऐसा जा रहा है, दूसरा ऐसा जा रहा है, तीसरा ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरे को इस तरीके से एनिमेशन है, ठीक है। तो नल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि न्यू, यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो नल ऑब्जेक्ट है कुछ भी नहीं होता, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, कंट्रोलर होता है, ठीक है, हमारे लिए एक कंट्रोलर होता है जो हमें सबके साथ इसको लेके चलता है, ठीक है। अब इसको लेने के लिए हमें चाहिए पेरेंटल लिंकिंग के बारे में जानना, ठीक। अब पेरेंटल लिंकिंग क्या होता है, ठीक है, एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, चलो एक एक बात समझ लेते हैं, एक ये माता पिता है, ठीक है, और ये एक बच्चा है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चा माता पिता को फॉलो करता है, माता पिता बातचीत करते हैं, जैसे बातचीत करते हैं लड़का वैसे उस तरीके से बातचीत करता है, ठीक है। और माँ ने कुछ नया सिखाया तो बच्चा सीखता है, और मतलब माँ बाप के साथ हमेशा बच्चा चलता है, लिंकिंग उसको लिंक बोला जाता है कि पेरेंटल लिंकिंग, ठीक है। तो मतलब बच्चा जो होता है वो माँ बाप के साथ ही हमेशा चलता है, ठीक है, और मतलब बच्चा माँ बाप को फॉलो करता है, ठीक है, माँ बाप को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे जो इसका फिगर पे लग रहा है वो, ठीक है, वो बच्चा हमेशा माँ बाप को फॉलो करता है, लेकिन कभी माँ बाप अपने बच्चे को फॉलो नहीं करते, माँ बाप हम लोगों की बच्चे की बात को सीरियसली नहीं लेता है, ठीक है, देखा होगा आपने। तो यही कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे पेरेंटल। सपोज कि यहाँ पे आप ऐसा समझ लो कि नल हमारे माता पिता है, और ये जो है वो हमारे ये जो है, ये जो तीनों है वो हमारे ये क्या बोलते हैं बच्चे हैं, ठीक है। नल हमारा माता पिता है, ये जो तीन है वो हमारे बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेरेंटल लिंकिंग का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बाजू में एक जलेबी बनी रखी है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक जलेबी दिख रही होगी, ठीक है, ये जो जलेबी है, ठीक है, इसको पिक विक टूल बोला जाता है, पिक विक, ठीक है, पिक विक टूल, ठीक है। ये देखो इसको पकड़ोगे तो कुछ इस तरीके से धागा निकलेगा, ठीक है। इस तीन को सिलेक्ट करके इसको मैं इसके साथ पेरेंटल लिंक कर, ठीक है, ठीक। तो इसको मैंने पेरेंटल लिंक कर दिया, तो अब ये जो नल है मेरा, ठीक है, इसको भी मैंने 3D में कन्वर्ट कर रखा है। तब देखो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसकी मैं प्रॉपर्टी चेंज करूंगा, ठीक है, इसकी मैं प्रॉपर्टी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है, ये जो है इसको मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, इसको है, इसको जो है मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ पे नल को कुछ फर्क नहीं हुआ, ठीक है, अब लेकिन मैं नल की ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, ठीक है। ये तीन बच्चे हमारे माँ बाप है, तो इसकी ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं सिंपली इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दो सब लोग, नल जो करेगा वो तीनों के तीनों करेंगे, ठीक है, इसको पेरेंटल लिंकिंग बोला जाता है। समझ में आया कि ये एक ऐसी चीज है कि ये जो तीन है, एक सिंपल सा फंडा समझाता हूँ, ठीक है, हमारी उंगली ऐसे करती है, ठीक है, लेकिन हाथ ऐसा नहीं करता, लेकिन मैं हाथ को हिलाऊंगा तो मेरी उंगली भी साथ में हिलेगी, ठीक है, समझ गए ना, इसको पेरेंटल, इसको लिंकिंग बोला जाता है कि एक लिंक है, यहाँ पे जो होता है ये नहीं करता, लेकिन यहाँ पे जो होता है ये यहाँ पे करता है,
ठीक है, समझ गए? जैसे एक सिंपल इस तरीके से हम, ठीक है, अब मेरे को इसको सबको इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेरे को नीचे लेके जाना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि सिंपली इसको यहाँ पे पकड़ूंगा, इसको यहाँ पे लेके चलूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो चला गया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ये चला गया, ठीक है, पीछे सब लोग चले गए। लेकिन अब इस यहाँ पे मैं की फ्रेम्स लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं की फ्रेम्स लगाता हूँ, इनकी जो पोजीशन है कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये पोजीशन, ठीक है, ये पोजीशन इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से चलेगी। अब देखो ये जो नल जो जो प्रॉपर्टीज नल के साथ है वही फॉलो हो रही है, समझ गए? क्लियर? पेरेंटल लिंक सब यहाँ तक कुछ डाउट तुम लोगों को? ठीक है। तब अब मैं तुम लोगों को सिंपली समझा रहा हूँ कि ये जो 3D एनवायरनमेंट होता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे मैं कैमरा ले रहा हूँ, ठीक है, कैमरा ले रहा हूँ, सॉरी कैमरा, ठीक है। ये जो है इसको मैं 35 mm ले रहा हूँ, ठीक। ये जो मेरे पास 35 mm का कैमरा है, ठीक है, इसको व्यू को डिफॉल्ट कर देता हूँ एक्टिव कैमरा 1, ठीक है। इस व्यू को मैं डबल लिख देता हूँ, ठीक। ये जो है मेरा यहाँ पे जो चल रहा है वो मेरा एक्टिव कैमरा मुझे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो 3D एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये 3D एनवायरनमेंट रियलिस्टिक, इसको तुम ऐसा समझ लो एक स्पेस, ये एक 3D स्पेस है जहाँ पे सपोज तुम यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि ये आपका ये जोन है वहाँ पे ये इसी पर पार्ट पे काम करना है, ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे डिस्प्ले पे वो चीज़ दिखती है जो कैमरा दिखा है, 3D एनवायरनमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा ये व्यू फाइंडर है, ठीक, इसको मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। और ये जो मेरा कैमरा है वो इस एंगल पे, ठीक, ये मेरा डिस्प्ले है, ये जो स्क्रीन है वो यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे कुछ है नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली कुछ एक शेप ड्रॉ करता हूँ और इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक, इसका एंकर पॉइंट को मैं सेंटर, एंकर पॉइंट को मैं सेंटर पे कर देता हूँ, ठीक। अब इसको तुम देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे है वही दिखाई दे रहा है, ठीक है। बस ये इनका पॉइंट, इनका पॉइंट। अब देखिए ये जो यहाँ पे है वो यहाँ पे हो रहा है। अब सिंपली मैं कैमरा को यहाँ पे लेके जाता हूँ, ठीक है, ये ऊपर लेके जाता हूँ तो ये चीज वहाँ के वहाँ पे ही दिखेगी। सिंपली इसको मैं ये वाले को यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे सिंपली लेके यहाँ पे आओगे तो वही दिखेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आया, फिर इसको यहाँ पे लेकर आया, ठीक है। ये यहाँ से लेके ये जैसे जैसे मूवमेंट थी, ये एक ऐसा स्पेस है, ऐसा तुम समझ लो कि हमारे पास ये एक ऐसा स्पेस है कि एक चीज यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे, जैसे हम रियल लाइफ में, ठीक है, रियल लाइफ में कैमरा से शूट करते हैं, हम कैमरा की फ्रेम यहाँ पे लगाए, दूसरी की फ्रेम यहाँ पे लगाए, तीसरी की फ्रेम यहाँ पे लगाए, तो ये हमारा कैमरा का मूवमेंट पहले इस तरह में जाएगा, इस तरह के जाएगा, इस तरह के जाएगा, ठीक। तो अब हम समझेंगे उस तरीके का मूवमेंट बनाते कैसे है सिंपलीफाइड भाषा में, ठीक है। ऐसा समझ लो कि ये जो कैमरा का एंगल है, ठीक है, ये जो यहाँ पे जो कैमरा का एंगल है इसको मैं टॉप व्यू कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं टॉप व्यू कर देता हूँ, ठीक। इन सबको मैं डिलीट करता हूँ और इसकी जो पोजीशन है इसको मैं रीसेट कर, ठीक है, इसकी जो पोजीशन है उसको मैं रीसेट कर देता हूँ, सिंपल भाषा में नहीं। इसको मैंने कुछ यहाँ पे लेकर ठीक, इसको हम सिंपली ये करेंगे, ठीक। ऐसा देख, यहाँ पे टॉप व्यू से देख सकते हो कि हमारा कैमरा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ मस्त किसी अतरंगी एसेट्स ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ एसेट्स मिल जाएंगे, ठीक। चलो हमारे पास यहाँ पे 4 व्हाट्सएप की इमेजेस है, इसको मैं यहाँ पे सिंपली डाल दूँ, ठीक। सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा इसको 3D में करना, ठीक है। अभी कैसा होगा, जब भी तुम कोई भी एंगल को यहाँ पे डालो, कोई भी चीज को डालो मैं तो सबसे पहले यहाँ पे ही आएगा, ठीक है, सेंटर में, जहाँ पे एकदम सेंटर पॉइंट होता है हमारा, जहाँ पे हमारी डिस्प्ले होती है वहां पे ही वो चीज रहती है, ठीक है, समझे? तो अब क्या करेंगे कि इसका जो है हम कैमरा, सबसे पहले इसको पीछे ले जाऊंगा, ठीक है, ये सबसे पहला पीछे ले जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, यहाँ ये देखो जैसे जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे सारी चीजें चेंज हो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से rotate होगा, ठीक है। ये एक इमेज है जो मेरे पास यहाँ पे,
थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, इसको कुछ इस तरीके से लेकर आएंगे, इसको कुछ इस तरीके से, इसको कुछ इस तरीके से लेकर आएंगे। ठीक है, सिंपली मैं अभी यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट किया और सिंपली इसको मैं पीछे लेके जाऊँ। ठीक, और इसको मैं पीछे लेके जाऊँ। ठीक, अब तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास कैमरा है। ठीक, मेरे पास एक कैमरा है। ठीक, मेरा कैमरा किधर है? इधर है। ठीक, मैं चाहता हूँ कि मेरा कैमरा है जो है यहाँ से शुरुआत हो। ठीक है, यहाँ से इसकी पोजीशन है। ठीक है, मैं चाहूँ कि 1 सेकेंड के एनिमेशन पर ये सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे खींचूँगा। ठीक है, फिर इसको मैं यहाँ पे लेकर जाऊँ, मेरा कैमरा सबसे पहले इधर जाएगा। ठीक, ये हो गया। फिर मैं चाहूँगा कि 2 सेकेंड के एनिमेशन में ये कुछ यहाँ से लेके यहाँ पे जाए, यहाँ से लेके यहाँ पे जाए। ठीक है, फिर मैं ऐसा चाहूँगा कि 3 सेकेंड के अंतर पे ये पहले यहाँ पे जाएगा। ठीक, ठीक है, 4 सेकेंड के एनिमेशन पे सिंपली यहाँ पे जाए और ये यहाँ पे जाए। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, अभी हमने यहाँ पे रोटेशन पैरामीटर्स नहीं लगाए हैं। ठीक है, तो इसका ये जो है फ्रंट व्यू है, तो इसको एक्टिव करना है। अब यहाँ पे आप लोग एनिमेशन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एनिमेशन यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। समझ, ये सिंपल है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप एनिमेशन देख सकते हैं जैसा हमारा रियल लाइफ में कैमरा फॉलो होता है। यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ। ठीक, अब ऐसा समझ लो कि यहाँ से मेरे को इसको सिंपली यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है, ठीक है, हम इसको सिंपली यहाँ पे लेकर आए। ठीक, इसकी पोजीशन के लिए सिंपली यहाँ पे लेकर आए और मैं चाहूँगा कि 6 सेकेंड के एनिमेशन पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे पीछे आ गई। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से है। ठीक, अब इनके जो ग्राफ है वो कुछ हम इसको इस तरीके से खींच रहे हैं। अब तुम देख, यहाँ यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। ठीक, बहुत फास्ट जाएगा ये। ठीक, इसलिए हर जगह पे ये ऐसा ही ग्राफ घुसना का जरूरी नहीं है। ठीक, ठीक है, ये यहाँ गया। ठीक, ओरिएंटेशन चेंज हो रखी है इसकी। ये देखो, ये पूरा रिवर्स ग्राफ होता है। ये देखो, ठीक है, समझ आ गया तुम सब लोग? मजा आ गया सीखने में, कुछ नया जानने को मिला। चलो डाल दो 20-20 हज़ार रुपये गलती। इसको दे रहा है नहीं तो बहुत गरीबी चल रही है यार। ठीक है, चलो एक सिंपल से एनिमेशन। ठीक, अभी हमारे पास ये यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको यहाँ पे लेके जाना, इसको यहाँ पे लेके जाना। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सपोज आप यहाँ पे न्यू एक सॉलिड लोगे। ठीक है, सॉलिड लिया मैंने, सॉलिड को मैं पीछे सिंपली इसको यहाँ पे नीचे कर दूंगा, ये बैकग्राउंड बन जाएगा ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको अभी कुछ लिखना है। अब ये जो पोजीशन है इसको मैं सिंपली यहाँ से उसको यहाँ। ठीक है, ये आप देखो, इसको है ना आप इससे भी एनिमेट कर सकते हो। ये जो एरोज है ना इसको भी पकड़ के आप एनिमेट कर सकते हो। ठीक है, ये कंट्रोल से है, समझ गए? अब इसको F9 कर दूंगा और देखो। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा एक इफेक्ट डालते हैं, जाती है ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, और देखो समझ में आ गया? समझ क्लियर? इससे ज्यादा करूंगा तो तुम लोगों के दिमाग में जाएगा नहीं है। इतना करो। ठीक है, अच्छा हाँ पूछो चलो। सर जब जब आप 3D एंगल्स जो दिखा रहे थे ना, उधर इधर लाइन बाय लाइन बाय जो दिख रहे थे ना, वो लाइन से वो वाले ऑब्जेक्ट्स है ना? हाँ वो ऑब्जेक्ट्स है। देख
फिर से समझाता हूँ, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है। देखो ये अभी 2D इमेज है, ठीक है। ये हमारे पास जो इमेज है वो 2D है, उसको हमने 3D में कन्वर्ट किया है, ठीक है। जो 2D इमेज है उसको हमने 3D में, तो वो पतला दिख रहा है। सिंपली सिमिलरली हम यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट को डालेंगे, ठीक है। सिंपली हम यहाँ से 3D ऑब्जेक्ट को ये जो GLB फाइल इसको हम डालेंगे, तो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये देखो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो है ये ऑब्जेक्ट आपको सिंपली 3D में दिखेगा, देखो। ये देखो वो इस तरीके से होता है कि वो जो 3D मॉडल है वो 3D में दिखेगा, जो 2D मॉडल है वो 2D में दिखेगा। समझ में मोहित, कुछ डाउट? इसमें मतलब जो कैनवास के बाहर भी हम सब कुछ कर सकते हैं, मतलब वो जो एक फ्रेम है उसके अलावा बाकी की जगह पे भी हम एनिमेशन बना सकते हैं ऐसा। सब जगह बना सकते हो, ठीक है। 3D है कुछ, ये एनवायरनमेंट है वो तो ठीक है, वो एक व्यू पॉइंट है आपके पास कि ये स्क्वायर है, ये आपकी डिस्प्ले है, ठीक है। ये जो वहाँ पे एनिमेशन जो कैमरा के अंदर दिख रहा है वही आपको दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर 3D के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। ये आपके पास बहुत बड़ी स्पेस है, आप उधर एनिमेशन करोगे वहाँ पे कैमरा होगा तो आपको इधर दिखेगा, ठीक है। समझ गए? ये सब 3D एनिमेशन बोला जाता है, ठीक है। ये बेसिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी हमारे लिए, ये बहुत मेन चीज़ है अभी हमारे लिए, ठीक है। इसको इसको बहुत बारीकी से हम लोगों को सीखना पड़ेगा, ये बहुत प्रैक्टिस मांगता है 3D वाला, ठीक है। ये चीज़ ऐसी है, जितना आप इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना दिमाग आपका इसके अंदर दौड़ेगा, ठीक है। तो फिर प्रैक्टिस करो, ठीक है। 3D ऑब्जेक्ट्स कैसे लाना है, कैसे बनाना है, कैसे 3D में करना है, वो सारी चीज़ें आपको रेकमेंड